राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं, लगभग, मैं लगभग कह रहा हूं क्योंकि कुछ केस में वो 67% पे भी जा रहा है आपका आंकड़ा, लेकिन जो तीनों सवाल आपने पूछे हैं तो लगभग 60% लोग जो है राहुल गांधी के आरोपों से सहमत है। उनको लगता है कि जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि वोट काटा जा रहा है, साजिश की जा रही है, उस पर वो सहमत है राहुल गांधी की बात से। और उनको लगता है कि इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करना चाहिए, इस पर एक्शन लेने चाहिए। और इस बीच में राहुल गांधी अब यशवंत रविवार से वोट अधिकार यात्रा जो 14 दिन के लिए निकल गए हैं बिहार में, तो ये जो मांग जो है लोगों के बीच में, उसको जो एक पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये वोट में तब्दील हो सकता है कहीं कांग्रेस या आरजेडी के लिए? देखिए मिलिंद, उसमें बाई पार्टीजान सपोर्ट है, या जो आप कह सकते हैं कि ये डर कि वोट कट जाएगा या नहीं आएगा, ये जिस तरीके से ये मुद्दा बनाया गया है, वो डर सभी के वोटर्स में बैठा है। और उस डर में 2/3 या 60% के ऊपर जो आप बात कर रहे हैं, उसमें वो वाले भी शामिल हैं जो कुछ हद तक डरे हैं, कुछ वो भी हैं जो बहुत हद तक डरे हुए हैं। लेकिन इतना तो बात सही है आंकड़ों से कि इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मुद्दा लोगों के मन में बैठ गया है कि इस एक्सरसाइज के बाद में कहीं उनका नाम न कट जाए। अब ये डर इलेक्शन कमीशन का कहना है, भ्रम पैदा किया गया है, विपक्षी पार्टियों का कहना है कि नहीं ये सच में ऐसा हो रहा है। तो जब तक ये डर लोगों के मन से नहीं निकल जाएगा, वो अपना नाम देख नहीं लेंगे, फाइनल सूची आ नहीं जाएगी, और जब तक लोगों को ये नहीं कंफर्म हो जाएगा कि नहीं भाई हमारा नाम है, तब तक तो ये डर बना रहेगा। अब वो नाम फाइनल सूची जब आ जाएगी 1 सितंबर को, अभी 1 महीना अगस्त के बीच में 15 दिन और है, एक बार फाइनल सूची आने के बाद में हम तब एक बार दोबारा ये पूछेंगे कि वास्तव में लोगों के नाम कट गए, कितने लोगों के नाम कट गए, या कितने लोगों को अभी भी ये डर है कि उनको वोट डालने को नहीं मिलेगा, तो ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन जिस तरीके से पिछले मतलब कुछ दिनों में, और खासतौर पे चुनाव आयोग ने एक तरीके से रुख अख्तियार किया है और कांग्रेस ने रुख अख्तियार किया है, उसमें ये मुद्दा सुलझने के बजाय मुझे लगता है और ज्यादा बिगड़ने की दिशा में अग्रसर है। तो ये किस हद तक बिगड़ेगा, कहां तक बिगड़ेगा, और कोई समाधान इसमें होगा कि नहीं होगा, क्योंकि समस्या प्रोसेस की नहीं है। समस्या जो है वो विपक्ष जो उठा रहा है वो प्रोसेस की नहीं, वो नियत की उठा रहा है। और शक का कोई इलाज नहीं होता, शक का मतलब कोई समाधान नहीं होता। इलेक्शन कमीशन के हाथ में है कि वो किस हद तक जनता को अपनी राय समझा ले, जनता की डर को अपने मन से, उनके डर से निकाल दे, उनके मन से निकाल दे। तो ये अब ये उस तरीके की मशक्कत होने जा रही है। नहीं यशवंत, मेरा सवाल ये इसलिए था क्योंकि एक वर्ग ये मानता है कि ये जो एसआईआर का मुद्दा है, जो वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है, इसका वोट पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब चुनाव परिणाम पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब जिसको जहां वोट देना है वो देगा। लेकिन आपके सर्वे में 60% लोग कह रहे हैं लगभग कि ये चुनाव में मुद्दा बन सकता है। दूसरी बात, अब राहुल गांधी जब सड़क पर उतर गए हैं और कम से कम अपने वो जो जिन जिलों में जा रहे हैं जहां पर कांग्रेस या आरजेडी का वर्चस्व रहा है, तो एक तरह से वो अपनी कंसोलिडेशन के कोशिश में है। तो ये जो राहुल गांधी की यात्रा है, ये चुनाव पर क्या असर डाल सकती है? क्योंकि हमने देखा कि जब भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली थी उन्होंने, तो उसको पहले गंभीरता से नहीं लिया गया था, लेकिन बाद में उसके परिणाम तो कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में देखने मिले, या कर्नाटक में भी देखने मिले। तो क्या इसका फायदा, ये जो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी, इसका बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को या महागठबंधन को इसका फायदा मिल सकता है क्या? मेन आपको भारत जोड़ो यात्रा के समय जब हम ट्रैकर कर रहे थे, और उस समय पे भी हम अपनी जब बात हुई थी, तो मैंने एक बात तब कही थी कि जमीन पे की गई कोई भी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती, और उसका लाभ जहां जहां पर भी उनको मिलना था उसको उन चीज का मिला। जमीन पे की गई मेहनत का इतना असर होता है मिलिंद की, ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जब प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश की कैंपेन, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और बाकी जो कैंपेन थी विधानसभा चुनाव के लिए, और 2% वोट मिले थे कांग्रेस को कुल जमा उस समय, तभी भी रिजल्ट आने के बाद में अपनी बातचीत में मैंने ये बात बहुत साफ कहा था कि इस मेहनत को जाया न समझा जाए, कभी ना कभी ये मेहनत उनके काम आएगी। और लोकसभा में हमने देखा कि वो मेहनत रिजल्ट में उनके लिए कन्वर्ट हुई, उत्तर प्रदेश में भी, जहां पे कांग्रेस का लगभग नामो निशान खत्म हो गया था। तो पहली बात तो ये कि जमीन पे की गई कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं होती। बिहार के केस में हमने प्रशांत किशोर को देखा है उनके नंबर को बढ़ते हुए,